मधुर कानों में है कुंडल, मुकुट सिर मोर पंकज का, मधुर कानों में है कुंडल, मकर कानों में है कुंडल, मकर कानों में है कुंडल। वो अनुपम रूप मोहन का, मधुर वो रूप मोहन का, प्यारा वो रूप मोहन का, मधुर वो रूप मोहन का, देख दिल को रिझाएंगे, मधुर वो रूप मोहन का, देख दिल को रिझाएंगे। मिला दे श्याम से ऊधो, मिला दो श्याम से कूदो, तेरा गुण हम भी गाएंगे, तेरा गुण हम भी गाएंगे। बाल कृष्ण लाल की जय। तो मेरे भाई बहन, किसको तुम यहां अनपढ़ समझोगे? तुम किसको कम जानकार समझोगे? कृपया इधर शांति बनाए रखो। ये आपसी बातें जो हैं घर पे छोड़ के आया करो, क्योंकि यहां मैंने पहले विनती की, आप और परमात्मा, तुम और तुम्हारा ईश्वर, इसके अतिरिक्त कोई चर्चा करनी हो तो कृपया घर पे रहा करो। मैंने पहले विनती की कि इतना हमें अभ्यास हो गया है बोल बोल का, शोरगुल का, भीड़ में रहने का, कि तुम थोड़ी देर भी एकांत नहीं पसंद करते। भरी बज्म में भी साधु एकांत बना लेता है, और तुम एकांत में भी एकांत नहीं रहने देते। शास्त्री जी महाराज कथा करते थे तो पूछना पड़ता था उनको कि भाई से इतनी कह दे। सारे लाखों की संख्या में सुनने वाले सुन्न हो जाते थे। सबके होते हुए भी एक एकांत की एक छटा, क्योंकि अंतःकरण का गोता बंद वो ऐसे नहीं लगेगा। एक गहरा लंबा गोता तुम अपने ही अंदर तब लगा पाओगे जब तुम बाहर के बंधनों को थोड़ी देर भूलोगे। एक बार की घटना है कि समुद्री जहाज में सब लोग सवार हो गए, बैठ गए। समुद्री जहाज भैया बड़े बड़े विद्वान, वहां का राजा वी, जहां उस समुद्री जहाज को समुद्र में पहले दिन उतारा गया तो राजा को भी उसमें बिठाया कि आपके द्वारा ही इसको पहले दिन समुद्र में छोड़ेंगे। तो सबने क्लैपिंग की कि अब बस जहाज समुद्र के बीच जाएगा तो सब इसको लॉन्च करेंगे मिलकर के। मेरी गल समझा ना?
अब इंजन स्टार्ट किया, पंखा प्रोपेलर वो भी चला, पर जहाज अपनी जगह से 5-10 फुट इधर चला जाए, 5-10 फुट इधर चला जाए, समुद्र में जाए ही ना। कैप्टन को पूछा, जहाज का जो मुख्य चालक होता है, चलाने वाला, उसको पूछा, ये जहाज क्यों नहीं जा रहा समुद्र में? तो कैप्टन ने कहा कि एक बार देखो कहीं लंगर से रस्सा खोला है कि नहीं। लंगरों दा ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁੰਡਾ ਜਿਹਾ ਸੁੱਟਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਕਨੇ ਰੱਸਾ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦੇ ਡੋਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਰੋਕਣਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਰੱਸੇ ਪਾਈਏ ਤੇ ਉਹ ਸੁੱਟੀ ਉੱਡਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੜੀ ਜਾਂਦਾ ਥੱਲੇ लंगर पकड़ लेता है जमीन को। तो जो पोर्ट पर बंदरगाह पर खूंटा लगाया होता है लंगर की जगह, तो खूंटे से रस्सा बांधा था, इंजन स्टार्ट, सब कुछ हो रहा है, जहाज बिल्कुल सही है, कोई उसमें टेक्निकल फॉल्ट नहीं है, कोई भी उसमें कमी नहीं है, बस रस्सा नहीं छूटा, वो बंधा हुआ है अभी भी किले के साथ। तुम सब के सब तैयार हो बैठे हुए ईश्वर प्राप्ति की एक लंबी दूरी को तय करने के लिए तैयार हो। बस वो रस्सा कई बार ऐसा बंधा होता है कि सब कुछ होते हुए इंजन भी काम कर रहा है, सब कुछ सही है, बस रस्सा बंधा है कामनाओं का, हमारी कामनाओं का रस्सा हम खोल नहीं पाते। इसलिए ध्यान करते समय भी बंधुओं हम इस गहरे समुद्र में नहीं उतर पाते, अंदर भी बड़ा समुद्र है। अपना अपना फोन साइलेंट कर लिया करो प्लीज। कभी कभी लगता है कि प्राइमरी क्लास में बैठे हैं। गोविंद जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, मिलके भैया, जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवर बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। तो बंधुओं, इस भीतर बड़ा गहरा लंबा चौड़ा समुद्र है, इसी में से मोती को खोजना है। कहां खोज पाओगे अगर तुम किनारे पे ही छिपियां इकट्ठी करते रहे और छोटे छोटे सीप, छोटी छोटी संखियां उसे देख के बहले जा रहे। भीतर बहुत खजाना है, बस तुम्हें सिर्फ अपने भीतर एक गोता लगाना है।
अध्यात्म बंधुओं बड़ा रहस्य अपने अंदर समेटे हुए है। आनंद की बड़ी बड़ी ऊंचाइयां हैं अध्यात्म के क्षेत्र में। आनंद ही आनंद है। बस तैयारी हमारी ओर से नहीं है, हमारी कमजोरी है। उसके लिए कोई साधन नहीं चाहिए। आज सोचने कोई साधन चाहिए रख रहे, कोई साधन नहीं चाहिए, साधना चाहिए। साधना। कई लोग तो कहते हैं पहले कोठी बनेगी अच्छी, फिर उसमें पूजा रूम होगा, और पूजा रूम बनेगा तो फिर पाठ करेंगे, फिर ध्यान लगाना सीखेंगे। क्यों इतना समय बर्बाद कर रहे हैं? बड़े साधन नहीं चाहिए, बस साधना चाहिए। साधना मैंने जिथे भी समय लगे थोड़ी छुट्टी लाग रो देना, जहां भी समय मिले। अरे मैं तो कहता हूं भोजन बनाते बनाते। मैंने एक दिन सहज एक शब्द कहा, किसी संत को सुन रहा था। उस संत को सुनकर के कुछ हिंट मुझे अच्छा मिला। अब मुझे याद नहीं मैंने वो बात कहां कही, पर मुझे स्वयं कह के बड़ा आनंद आया। गल ये करा रहे कि जो ऊपर से नीचे को बहे, जैसे झरना, नदी जो ऊपर से नीचे की ओर बहे उसे धारा कहते हैं। धारा, ठीक है। और बंधु जो प्रवाह मूलाधार से सहस्त्रार्ध की ओर, नीचे से जो प्रवाह ऊपर की ओर चले, उस प्रवाह को राधा कहते हैं। इसलिए राधा शक्ति को कोई साधारण शक्ति नहीं कहा गया। इसलिए राधा को श्री कृष्ण की आह्लादनी कहा गया। राधा योग की परम, मैं कहूं कि आदि शक्ति है। योग क्या सिखाता है? योग यही तो सिखाता है कि हमारा जो मूलाधार है उसमें ऊर्जा सक्रिय हो जाती है, एक्टिव हो जाती है जब बच्चा 12 से 14-15 वर्ष का होता है। और जो शक्ति हमारी नीचे को प्रवाह हो जाए वो अधोगति हो गई। पर वो ही शक्ति जब तुम अपने ऊपर को चढ़ाते हो, वही शक्ति जिसका तुम प्रवाह ना होने दो, कीर्तन करते हो तो बंधुओं कीर्तन में बैठे बैठे भी एक भीतर गहरा गोता लगाओ और ये महसूस करा करो। मुझे बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी है कि इंगला पीड़ा सुषमना, पर नहीं करेंगे तो भी होगी। कोई कहे कि मैं नहीं कहूंगा, बार बार सीढ़ी चढ़ के छत पे जाना है, सीढ़ी चढ़ के छत पे जाना है, सीढ़ी का नाम ना बार बार नाम नहीं लूंगा, तो चुपचाप चढ़ जाओ। चढ़ना तो सीढ़ी ही पड़ेगा, उसका जिक्र मत करो, फिर भी काम सीढ़ी ही आएगी चढ़ने की छत पर। तो कईयों को सादगी में, कीर्तन करते करते, भोलेपन में ही उनकी वो सुषमना कब, भगवान का सहस्त्र नामावली में एक नाम आता है सुषमना द्वार संचारी, कि जो सुषमना द्वार से दिख जाता है। एक गल्ला बड़ियां परे थोड़ियां सिलेबस को लाभार दियां ने आदि
आली उस सिलेबस की गल करचे जिहदे च अस खेडां दियां पढ़न। योगी लोगों का बंधुओं मैं फिर कहूं कि योग जितना कठिन अभ्यास करके पकता है, जितना कठिन अभ्यास करके वो थोड़ी सी झलक देख पाते हैं। अरे भक्तों का सत्संग करते करते अगर वो सत्संग करता ते जे इथों उठते उठते अच्छा पैन में चलिए तू किन्ने में उठना है, तू किन्ने में आना, छोड़ो यार क्या बवालबाजी में पड़े हो, मौज लो यहां एकांत में बैठे बैठे। हाँ? और हम तो मंच पे होते हैं तो अपने रिश्तेदारों से भी हाथ जोड़ के कहते हैं कि रिश्तेदारी मंच के नीचे, मंच पर कृपया एक ही रिश्ता है कि हम सब उस गोविंद के हैं और गोविंद हमारा है। कृष्ण की बात करो, कृष्ण की बात सुनो, इसके अतिरिक्त कोई दूसरी बात करनी होगी तो जब हम सिविल फॉर्म में आएंगे नीचे तब बात करिएगा। सिविल फॉर्म आई मीन जब हम इस मंच पे ना हो, फिर संसारिक गृहस्थी रिश्तेदारी सारे जरूरी ने, सारे अपनी अपनी जगह मनन योग ने, पर जगह जगह से, जगह जगह से। अब ये व्यास मंच, अब ये शास्त्री जी महाराज का मंच, और यहां हम बैठ के ये चर्चाएं करें कि छोड़ो हम नहीं करेंगे। यहां बंधुओं कीर्तन हो तो कीर्तन में भी मैं कहूं अपने भीतर नाम जपते जपते भी भीतर उतरते जाया करो, भीतर उतरते जाया करो, महसूस करा करो कहां तक गहराई है, जरा देखो अंदर की। एकांत की आदत डालनी पड़ती है, और मैं फिर कहूं कि हमें नहीं आदत है एकांत की, मुझे भी नहीं है। इसलिए जब हम बैठते हैं कभी कभार लोगों को तो छोड़ के अकेले में चले जाते हैं, दुनिया को ला दे कुदे दूर खेतरें से जा कुदे तीर्थ स्थानों पर जाइए एकांत में बैठने, पर आदत इतनी जटिल हो चुकी हुई है, वहां बैठे बैठे भी बस वो सारी भीड़ दिखना शुरू होती है, वहां बैठे बैठे भी बस कभी गाड़ी, कभी खेत, कभी कोठी बंगला, कभी रिश्तेदारी, कभी मंडी के भाव, कभी दुकान, सब यही दिखेगा क्योंकि आदत बना ली है बड़ी मीठी। तो बंधुओं सत्संग में ये आदत तो कम से कम हम सुधार लें कि सत्संग में बैठे तो ये विचार करके बैठे कि मुझे अब यहां से कोई काम नहीं लेना, मुझे बुद्धि से, इस अक्ल से जब तक कीर्तन में बैठा हूं कोई काम नहीं लेना। मेरा मस्तिष्क एकदम खाली हो चुका है और मैं मात्र इस खाली पात्र में श्री कृष्ण चरितामृत की सुंदर सुंदर लीलाओं के, उसके सुंदर सुंदर दयालुता के प्रसंग सुन करके यहां उसके सुंदर स्वरूप को बिठाऊंगा। बस यही गोपी होना है, यही गोपी होना है। गोपी मैंने लड़कियां नहीं, बहुत बार कहता हूं गोपी मैंने लड़कियां नहीं होता, कुड़ियां नहीं होती गोपियां। गोपी मैंने जिसके मस्तिष्क में से संसार निकल चुका है, एकदम खाली है मस्तिष्क और श्री कृष्ण का पदार्पण हो चुका है, कुछ नहीं है शेष श्री कृष्ण के अतिरिक्त जिसके मस्तिष्क में, वो गोपी, चाहे फिर वो पुरुष हो, वो गोपी। मस्तिष्क में कृष्ण ही कृष्ण है, इसलिए कोई गोपी दही बेचने के लिए बाजार में जाती तो वहां भी एक आवाज लगाती, कृष्ण ले लो, कृष्ण ले लो। उसको ये भूल गया है कि दही बेच रही हूं, दही ले लो, दही ले लो कहना है, वो वहां कहती है कृष्ण ले लो, तो सब उसको पागल कहने लगे। तो गोपी वापिस आकर के योग साधना की कुछ क्रियाओं को करने लगी, योग लगी करने बैठी। नारद जी ने देखा गोपी और योग
दोनों चीजें इकट्ठी कैसे? नारद जी ने पूछा, अरे गोपी तो योग कर रही है, साधना? हाँ नारद जी। अरे योग को तो इसलिए साधक लोग करते हैं कि मन एकाग्र किया जाए। तुम मन अपना श्याम सुंदर में लगाना चाहती है, इसलिए योग कर रही है। नहीं नहीं नारद जी नहीं, तुम गलत समझे। मैं अपना मन श्याम सुंदर से हटाने के लिए योग कर रही हूं। ऐसा बावरा उस श्याम सुंदर को बसा बैठा है मन में। दही बेचने भी जाती हूं तो दही भूल जाती हूं, कहती हूं कृष्ण ले लो, कृष्ण ले लो। तब बंधु देव ऋषि नारद भी गोपियों के चरणों में दंडोत प्रणाम करने लगे। धन्य है गोपी, हम उस कृष्ण का स्मरण करने के लिए इसलिए बैठते हैं कि इस बुद्धि में कोई और सांसारिक कचड़ा ना इकट्ठा हो, मात्र कृष्ण रह जाए। कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जानी। और धन्य है गोपी, ये कृष्ण को निकालने के लिए योग कर रही है। इसका मतलब अब कृष्ण ही कृष्ण हो चुका है। तो गोपी मैंने लड़की नहीं, नौजवान। बहुत बार मैं खुलासा करता हूं अपने नौजवानों से, गो मैंने इंद्रियां और पी मैंने जीत लेना। आखिर ना गुस्सा पी गया, उसने अपना क्रोध पी लिया। पी शब्द का मतलब जीतना। ऐसी ब्रजांगनाएं वो परम साध्वी सभी गोपियां हैं जिन्होंने अपने इंद्रियों को पी लिया है, जीत लिया है और मात्र श्री कृष्ण के चरणार विंदों पर अपना एकाग्र चित्त कर चुकी हैं। एक फोकस है, एक ध्यान है, एक ही सिर्फ ज्ञान है। एकोपि कृष्णस्य, एक ही कृष्ण को जानती हैं, अन्यत्र किसी और देवता को वो जानती भी नहीं। अरे ग्वालों की भी यही दशा है। एक बार ग्वाले श्री कृष्ण के साथ खेल रहे थे। छप्पन छुपाई, आंख मिचोली, और ग्वाले खेलते 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 कृष्ण को पकड़ रहे थे। तो श्री कृष्ण यमुना तट पर एक झाड़ी के पीछे छुप गए। एक झाड़ी पीछे छपी है। और जैसे ही ग्वाले आए तो श्री कृष्ण ने विचार किया, इन ग्वालों को क्यों ना मैं वो दर्शन करवा दूं जिस दर्शन को बड़े बड़े योगी लोग तरसते हैं। तो भगवान के छिपने पर ग्वाले जैसे ही ढूंढते हुए झाड़ी के पीछे आए तो आगे शंख चक्र गदा पद्म लिए चतुर्भुज नारायण खड़े हैं। बोलिए चतुर्भुज नारायण भगवान की जय। ग्वालों ने, गोपियों ने देखा, प्रणाम किया। ठीक है। चतुर्भुज ने कहा, आपको दर्शन करके कोई आनंद नहीं आया? उन्होंने नहीं, ठीक है, पर हम बेनती करें, हमें जितना अच्छा कृष्ण लगता है इतने चतुर्भुज तुम नहीं लगते, इसलिए तुम वापिस आओ। हम तो कृष्ण को ढूंढने आए हैं यहां, और ये चार चार भुजाओं वाला कौन इसको प्यार करे? हमें तो वही चाहिए, अपना द्विभुज। बंधुओं, इसे कहते हैं अनन्यता। न अन्य, कोई और अन्य नहीं जिसके दिमाग में घुसता। कृष्ण का दूसरा रूप है चतुर्भुज, वो भी नहीं दिमाग पकड़ रहा, उसको भी दिमाग स्वीकार नहीं करता। मात्र श्री कृष्ण, मात्र श्री कृष्ण, इसे अनन्यता कहते हैं। अब वो दशा गोपियों की जिनके दिमाग में कृष्ण भरे हुए हैं। उद्धव का पत्र छीन करके जो कृष्ण ने लिख कर दिया है अपने हाथों से, कभी आंखों से लगाएं, कभी सर पे बंधन करें,
ग्वाले गोपियां उद्धव को पूछते हैं, इस पत्र को उनका हाथ लगा है? भगवान का हाथ लगे था ना इसे? हाँ हाँ। बंधुओं, कदली वन में उद्धव जी को श्री राधा जी के पास ले जाया गया। और राधा जी का जब दर्शन किया उद्धव जी ने, श्री राधा जी कृष्ण चिंतन करते 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 मूर्छित हो जाती है और बीच बीच में उनको थोड़ा होश आता है, फिर श्री कृष्ण चिंतन करते 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 मूर्छित हो जाती है। ये अवस्था बड़ी गहरी अवस्था है। उद्धव जी ने उस परम शक्ति श्री राधा का जब दर्शन किया तो मन की बहुत सी शंकाएं मात्र दर्शन से ही दूर होने लगी। शरा दर्शन करिए गए, मना दे बैम दूर ले पियो क्यों हो, इतनी बड़ी उच्ची अवस्था थे, मैं इन्हें की ज्ञान देना है। तब श्री राधा जी ने उद्धव से कहा, मड़िया उद्धव तू भगवान को लाया? हाँ जी जी, समझाने की नियति से आया है, गोपियों को ग्वालों को समझाने के लिए तुम आए हो। अब कुछ बोल नहीं पा रहे हैं उद्धव जी। उद्धव क्या समझाओगे? यहां तो रोम रोम में श्री कृष्ण विद्यमान है, यमुना जी के जल के एक एक बिंदु में श्री कृष्ण विद्यमान है, एक एक पत्ते में श्री कृष्ण विद्यमान है। और वहां से थोड़ी सी रज उठाई कि वृंदावन का प्रत्येक रज कण, आज भी तो उसके देखो एक कण जेड़ा सफेद हुंदा, एक कण थोड़ा काला हुंदा। तो वृंदावन का प्रत्येक रजकण श्री राधा कृष्ण के रूप में है। तो जो कभी हमसे दूर हुआ ही नहीं, जेड़ा कदे दूर के नहीं होया, ਉਹਦੇ बारे तू के समझाना है भाई? वो तो हर क्षण हमारे पास है। और ऐसा कहते हैं, ब्रह्म वैवर्त पुराण भी ऐसा कहता है कि श्री राधा जी का कर कमल जैसे ही उद्धव के सर पे रखा गया तो उद्धव को भी वो सब दिखने लगा जो गोपियों को श्री राधा जी को दिख रहा था। क्या? कि प्रत्येक गोपी के हृदय में श्री राधा कृष्ण, श्री राधा कृष्ण, श्री राधा कृष्ण, श्री राधा कृष्ण। जल जमुना जी के जल बिंदुओं में श्री राधा कृष्ण, पत्तों में राधा कृष्ण। तब श्री राधा जी ने कहा, उद्धव यहां तो सब राधा कृष्ण मय ही है, इसलिए नित्य संयोग में वियोग और वियोग में संयोग के लक्षण जहां गोपियों को अनुभव होते रहते हैं। तुम्हारी कक्षा अभी इनसे बहुत पीछे की है बेटा, तेरी पढ़ाई अली इंदे बोला पीछे दी है, पर कोई नहीं, तू भी आस्ता आस्ता इस विरहों दा, इस वियोग दा जड़ा रस है उदा पता लगी आ। और बंधुओं, जो परम ज्ञानी उद्धव था, अपने ज्ञान का बोझा लेकर जो गया था, सिरा पर बड़ा बोझ लिए गया ज्ञान दा, जिसले वापस लगा मुड़न, नंद बाबा गाय 9 लाख उन सब के दर्शन करके गया था उदो, और वापिस लौटा तो गोपी बन के लूटा। वापस आया श्री कृष्ण को, ओ भी गोपी बनिएगा। उद्धव की दशा भी गोपियों जैसी हो गई, वो भी रोता हुआ बिलखता हुआ
राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण गाता हुआ श्री कृष्ण के पास वापिस पहुंचा। संवाद तो बड़ा लंबा है, पर मुझे संवाद नहीं कहना है, मुझे खाली समय नहीं आपका लेना। मुझे सिर्फ ये कहना है कि किसको अनपढ़ कहोगे तुम यहां पे, किसको छोटा कहोगे? उद्धव छोटा और अनपढ़ समझ के गया था ग्वालों को, गोपियों को छोटा समझ के गया था कि मैं अध्यापक बन के उनको समझाऊंगा। और बंधुओं, अध्यापक क्या, वो तो स्वयं वहां उनकी परम दशा को देख करके राधा कृष्ण रटता हुआ वापिस आया। यहां कोई छोटा नहीं। जब तक तुम अपने आप को विद्वान समझते रहते हो, जब तक तुम अपने आप को ज्यादा ज्ञानी समझते रहते हो, तब तक बंधुओं तुम उस सत्य का परिचय नहीं कर पाते। जब तक तुम अपने ज्ञान को एक सहारा समझो जो तुम्हें उस प्रकाश से, जिन टार्चो है ना, था टार्च, लो बैटरी टार्च समझ लो, हाँ, तो टार्च था जो है ते नेरे च गुआची दी चीज जिहड़ी है सौखी लभी सकती है। फिर कहूं एक बार, तुम्हारे पास टॉर्च हो ते नेरे दे विच कोई बड़ा महंगा गहना थोड़ा गुआचदा होए तो लभी सकदा सौखा। तुम टॉर्च के साथ देखो अंधेरी कोठड़ी में, पर कई भाई मेरे अंगर लेखा बेचारे होंगे, वो टार्च की जिला जगदा दिखदे उसा की जफा चढ़िए बई होंगे कि नहीं हूं मिगी लभी है जो लभना है। अरे टार्च प्रकाश इसलिए है कि तुम्हारा खोया हुआ तुम उस प्रकाश से, उस टार्च की लौ से देख करके तुरंत उसको पालो, जिसके कारण अशांति है। जब तक तुम उसको नहीं पाओगे तब तक अशांत ही रहोगे। तो ज्ञान रूपी प्रकाश जो है वो सारे का सारा सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि अपने खोए हुए उस परम तत्व को तुम जान लो, पा लो, बस। अन्यथा वो ज्ञान भी कोई काम का नहीं जो तुम्हें उस परम तत्व तक नहीं पहुंचा सकता। वो ज्ञान कोई काम का नहीं। इसलिए हमारे मुनीषियों ने कह दिया, तुमैव विद्या च द्रविणम तुमैव, विद्या भी तू है, क्योंकि वही विद्या है मेरे नौजवानों जो हमें ईश्वर तक पहुंचाए, बाकी सब अविद्याएं हैं। ज्ञान का भी लक्ष्य नारायण प्राप्ति है। और बंधु जब अपने ज्ञान का बोझा लेकर उद्धव पहुंचा तो उसने देखा ये तो पहले प्राप्त हो चुके लोग हैं, ये तो ऑलरेडी प्राप्त कर चुके हैं, मैं इनको क्या प्रकाश अपना दिखाऊं। इसलिए बंधुओं, जो पा चुका है उसके लक्षण कुछ विलग ही होते, ਉਹਦੇ लक्षण किश ਵੱਖਰੇ का ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜਾ पाई चुकेगा। शास्त्री जी महाराज पा चुके हैं, इसलिए उनके लक्षण तो देखो। एक जागे दा या दूए की जगाई सकता है, सुत्ते दा बंदा जिहड़ा आपे सुत्ते दा उन्हें दूए के जगाना। महाराज श्री जागे हुए हैं, इसलिए उन्होंने समाज को जगाया। हम लोग अभी खुद सोए हैं, हम क्या किसी को जगाएंगे? ठीक है, थोड़ा राम रोला पाई हुई है, मन शांत हो जाता सारा। क्यों? क्योंकि एक कलमश जिहड़ा इत्थे कलिकाल दा रोला है, ਉਹਦੇ ਕੋਲ राम दा ना थोड़ी जी ठंडक दिंदा सन। फिर मुड़िए सही है, ये जो भागवत के महात्मा में ज्ञान वैराग्य की कथा आती है कि भक्ति के दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य, नारद जी बार बार यत्न करते हैं उनको उठाने का, तरुण करने का, वो फिर बार बार सो जाते हैं।
कदे गीता के पाठ सुना दे, कदे वेद मंत्र सुना दे, थोड़ी देर उठते हैं ज्ञान विरागी, फिर सो जाते हैं। भागवत दे मातम च कथा आंदी है कि बार बार सोना हम लोगों के लिए ही कहा है। अस भी किन्ने चिर के आनंद लेने जिन चिर कीर्तन च, जिले कीर्तना च बाहर जाओ बस तो कोदी कड़माई कराई भैन, फिर वही फजूल का कबाड़ा शुरू हो जाता है। करवाओ, सबकी करवाओ, जरूर कराओ। संसारिक जिन्नी भी पाई जिम्मेवारियां ने, जिन्ने भी काम ने, उन्हें खूब अच्छे तरीके कने करो, पर इन्हें खेड़ दे तोड़ो। ऐसे करो जैसे तुम रोज ड्यूटी देने जाते हो, देकर वापिस आ जाते हो। ये खुबी नहीं ना जाओ कोई भी गल्ला च, जे नहीं तुंदी उत्थे सिरे चढ़ी गल, फिर तुस ध्याई लैंदे होने दी पुत्रा दी होन भी नहीं देनी, जे मैं मेरी नहीं आखे दे कीती, मेरी कड़माई जे ने नहीं कीती, उन मैं दी होन नहीं देनी। फिर तुम बड़ी जल्दी प्रतिशोध में आ जाते हो। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। मिल के कहिए, 1-2 मिनट के लिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, गाइए, राम सेवा हाथ में। तुम अकेला नाही प्यारे, राम तेरे साथ में। अकेला नाही प्यारे, राम तेरे साथ में। तुम अकेला नाही प्यारे, राम तेरे साथ में। अकेला नाही, तो कितना अच्छा लिखा है, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए। विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए। जाहि विधि राखे राम, जाहि विधि राखे राम। सीताराम
किया अभिमान तो फिर, सुनिएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यार वही वो जो श्री राम जी को भाएगा, होगा प्यार वही जो श्री राम जी को भाएगा, होगा प्यार वही वो जो श्री राम जी को भाएगा, होगा प्यार वही जो श्री राम जी को भाएगा। और सुनिएगा, फल आशा त्याग, मुश्किल है थोड़ा सा, फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। नौजवानों, ये जो पंक्ति है, फल आशा त्याग, इस बात को समझते समझते अक्सर उम्र निकल जाती है। फल आशा को त्यागना, कि कर्म करना पर फल की इच्छा नहीं करनी, ये किंजा हो सकता है? ये बड़ा मुश्किल मामला है। इसका मतलब ये होता है बंधुओं, जैसे अर्जुन युद्ध भूमि में हथियार फेंक चुका है, तब भगवान ने कहा कि अर्जुन, मड़ा तू ये नहीं भलेखा कि तू युद्ध अपने वास्ते लड़ा है, जे अपने वास्ते लड़ा है तो फिर पाप है भाई, पर जे तू युद्ध ये लड़ा है इसलिए कि ये युद्ध धर्म दा युद्ध है, सिंहासन के लालच में जे लड़ा है कि भाई मैं अपने कोरवे की राई है ते गद्दी ऊपर बैठना है, फिर पाप हो सकता है। पर जे इसलिए युद्ध लड़ा रहा है कि जेड़े अपनी भरजाई की नंगे करने का आदेश दे सकते हैं सभा च, उनके राज्य में उन गरीब बच्चियों का क्या होगा जिन्हें भरजाई ने इतनी गंदी सोच सोची सकते कि नगन करो इसको सभा में, उनके जेड़े चिमचे होने ने राजे दे, उनके जेड़े अगे करिंदे होने ने, उन्हें दे गरीब बस्ती चा बच्चियों की खिच्ची लिए अंदर, अगर ऐसे लोगों के खिलाफ लड़ा रहा है फिर वो धर्म है। अगर शराकियत तेरे दिमाग से चला था कि सारी पर्सनल डोमेस्टिक फाइट है, फिर धर्म नहीं होना। हम भी आज तक मैं देखा, अपने आप को भी कई बार सोचता हूं कि कौन सा कर्म है और किसे विकर्म और किसे अकर्म कहा गया है। एक ता पता लगता मड़ा जे कदे कुछ ग्रंथ खोलने हो फरोलने हो तो पढ़ना हो। हमें तो आज तक ये भी नहीं मालूम कर्म किसे कहा गया, अकर्म किसे कहा गया और विकर्म किसे कहा गया। आप अपने साधारण कर्म को भी विशेष कर्म बना सकते हो, साधारण कर्म की भी खास कर्म बना सकते हो। साधारण कर्म, रोज अपने लिए घर के लिए भोजन बनाते हो, रोज, ये भी कर्म है। रोटी बना रही हो रोज रोज,
मेरे भाई रोज धंधा करते हैं, कोई कारोबार कर रहा था, कोई नौकरी जा रहा, कोई दुकान कर रहा था बेचारा, कोई पहली बार एक कर्म साधारण विशेष कर्म बन सकते ने। जे रोटी बनाते हुए मेरी भैना ये सोचन कि भगवान तेरे दिते दा तेरे भोग वास्ते इस घर में रोज 2 फुलके बनानी आ, खाना मेरे के टब्बरा ने, खाना मेरे के पति ने, मेरे के पुत्रे, पर इन्ने चिर वो खान योग नहीं जिन्ने चिर पहले तुगी अर्पण करिए, तुगी भोग नहीं लवाए दा। वो साधारण कर्म तुम्हारा विशेष कर्म बनी। छड़ी सोच बदली थोड़ी जी कि पहले परमात्मा तुगी भोग लगे, पहले मैं कुछ गरीब वास्ते एक जरूर थाली बनाइए पूरी कि कोई एक बंदा मेरे घर रोज खा, एक सदविचार। जे नहीं खा तो मैं कुछ घर दी करिया प्रबंध करिया कुछ रोटी का। और ये जो बच्चे हैं, पति है, इन सब में मैं तुझे ही देख करके इनको भी भोजन करवाऊं। दुकानदार करनी तो दुकान के जरूर करो, पर अगर ओदे दुकानदारी दे विच जिन्ना जायज है, देखो दुकानदारी च पर्दा ते हुंदा है, बगैर पर्दे तां ते लटोई जा बेचारा। जे वो उथों लियाइए मंडी का 10 रुपए किलो लियाइए तो इत्थे आनियां 10 के बेचे तां ते मरी है। जितना जायज है उसका अंतरात्मा जितना कहे कि ये ठीक है, इनारा जायज है, इनारा ईमानदारी करने कमा, और वो भी सोचे कि मैं कोई 1-2 बंदे की रोज कुछ ना कुछ, कोई गोभी का फुल, कोई पालका दी एक मासा, क्या आखदे ने गुच्छी, गुच्छी बोल दी, कोई 1-2 आदमी को मैं मुफ्त में रोज थोड़ा सा दिया करूं। हो सकता है कभी नारायण ही आ जाए मेरे पास लेने के लिए। एक नियम बनाओ अपना कि बिल्कुल रीजनेबल, बिल्कुल इतना कमाऊं जितना जायज है, और 1-2 बंदे को मैं उसमें से निकाल कर मुफ्त दूं। 1-2 बंदे बदलते रहो कि जरूरतमंद होना चाहिए अगला, ये नहीं जरा पहले के नाक नाक रजे हो, उसी देते दी भी कदर नहीं, और देना चुप चुपीते रोला पाई पाई नहीं, फिर मिट्टी हुई जाता कि ये तू जरा कर अज 4 ही लाया सब्जी मेरी तरफ। स्कूल चलाते हो तो कुछ एडमिशन तुम्हारी रखनी चाहिए अपने वहां कि मैं कुछ 2, 4, 5 बच्चे हर साल, वैसे तो 10वां हिस्सा कहा गया है, 100 बच्चा आपके स्कूल में है तो 10 बच्चे फ्री, 1000 बच्चा आपके स्कूल में है तो उसके हिसाब से 10वां हिस्सा। अपने हर कर्म में ईश्वर को ढूंढना है। हर कर्म में जाचक मेरे सामने खड़ा हो, जाचक जरा जांचना लिया है, जाचक मेरे सामने हो तो मैं ये समझ के उसको दूं कि ये मांगने वाला नहीं है, ये दाता मेरे पास आज मांगने आया है, मेरा दाता मेरा परमेश्वर मांगने आया है, ये मांगने का बहाना करके मुझे मालो माल करने आया है, इसलिए तेरा धन्यवाद है। तू आता ना तो मैं देता किसको? जे तो तुसी बेचारा समझी है, जे तो उस गरीब की सहन करी करिए दिया दे ना, फिर वो दान नहीं, फिर वो सहन है। जे जतलाई दिया दे, दसी है, फिर वो दान नहीं। आजकल भी दान करते लोग मैं देखिया, पत्रकार सत्ती लेंदे 4-5, वो 10 कंबल वंडने होंगे ने, पर महाराज 10 कंबल जे 10 अखबारें च नहीं आन, असें कंबल दिते। हाँ, एक गल्ला चंगा जे कुछ और की प्रेरणा हो, फिर चंगा है, फिर बहुत अच्छा है, पर अगर तुम अपनी वाहवाह बनाने के लिए दान कर रहे हो तो फिर वो दान नहीं। तुम अपने सभी कर्मों को विशेष कर्म बना सकते हो। यस, अरे अर्जुन से बड़ा कौन सा दृष्टांत होगा? अर्जुन ने युद्ध को भी यज्ञ बना दिया।
युद्ध बोला भी कोई खतरनाक चीज है? युद्ध ते लास्ट अटेम्प्ट है, उसके बाद फिर कत्लेआम गए, बटना टुकड़ा। युद्ध से बड़ी कौन सी खतरनाक बात होगी? अर्जुन ने युद्ध को भी यज्ञ की तरह किया है। हर बार में श्री कृष्ण चिंतन करके, हे नारायण ये तो अब तेरे निमित्त कर रहा हूं, मुझे कोई जीतने से या हारने से मतलब नहीं, बस तुमने आज्ञा दी के कर्म कर, मैं कर्म कर रहा हूं, बदले में गद्दी मिले या सन्यास मिले, मैं दोनों के लिए तैयार हूं। ये है कर्म फल को त्यागना। श्री राम को गद्दी मिलनी है, राज सिंहासन मिलना है, पर अगले दिन सन्यास मिला, फिर भी चेहरे की प्रसन्नता वैसी की वैसी रही। ये है कर्म फल को त्यागना। राम दे चेहरे की खुशी ते नहीं उड़ी और रोन ते नहीं लगी पे, ओ मीर कड्डी उड़िया, मुझे जंगल में भेज दिया, एक बार नहीं कहा। जैसी प्रसन्नता पहले थी, बन जाते समय उससे दुगनी प्रसन्नता है। और क्या कहा भगवान ने? पिता दिन मोहि कानन राजू, पिता ने मुझे जंगल का राज्य दिया है। पिताजी के ऊपर फिर कोई शिकायत नहीं, रत्ती भर शिकायत नहीं। ऐसी अवस्था ये ओगड़े लोके वास्ते गल आखी दी, कर्म फल दा त्याग। बंधुओं, युद्ध भी यज्ञ की तरह किया यहां अर्जुन ने, और मुझे कहना चाहिए दूसरी तरफ मेघनाथ ने। मुझे मेघनाथ भी बड़ा अच्छा लगता है। अपने पिता की भक्ति करता करता ये आदमी समझाया पिता को, और पिता लंकेश ने, रावण ने जब कहा कि भविष्य की तरह अगर तुम भी जाना चाहते हो तो जा सकते हो, रावण अकेला ही पर्याप्त है युद्ध करने के लिए। हा हा हा। तब मेघनाथ ने हाथ जोड़ के कहा, पिताश्री, मैं पुत्र धर्म को भली भांति जानता हूं। भले ही अब युद्ध भूमि में मेरे समक्ष साक्षात नारायण के साथ युद्ध होगा, पर मैं पुत्र धर्म और पिता का कैसे पूजन करना है, पिता को कैसे प्रसन्न रखना है, उससे एक कदम पीछे नहीं हटूंगा। अब नारायण से भी जूझ पड़ूंगा युद्ध भूमि में, पर पिता की ओर पीठ करके नहीं जाऊंगा। यह समस्त पुत्रों को सुनना चाहिए। यहां अर्जुन इसलिए नहीं लड़ रहा कि सिंहासन चाहिए, और वहां मेघनाथ इसलिए नहीं लड़ रहा कि मुझे जीतना है, बस पिता की आज्ञा का पालन करना है। अर्जुन की स्टेज थोड़ी ज्यादा आगे की है, कक्षा उसकी बड़ी है अर्जुन की, क्योंकि वो ज्ञानी हो चुका है। मेघनाथ भी ज्ञानी है, कोई दो राय नहीं। पर बंधुओं, सोचो जरा, युद्ध से पहले अर्जुन के मुख से क्या निकलता है? अर्जुन कहता है, नष्टो मोहा समृतिर्लब्धा। कनेगा युद्ध है भाई, जो मोह नष्ट हुई है, समृति का ज्ञान हुई है, इसलिए भगवान मेरा मोह नष्ट हो चुका है, बताओ मैं क्या करूं। अब वो युद्ध को गुरु आज्ञा, कृष्ण आज्ञा समझ के कर रहा है, अपने लिए नहीं लड़ रहा ना, कृष्ण आज्ञा का पालन हो रहा है। हमें अपने घर के काम ऐसे ही करने, भोजन अपने बच्चों को कराना है, पर सोचना है कि हे गोविंद, ये सब तेरा ही दिया हुआ है, तुझे भोग लगाकर मैं इन सबको खिलाऊंगी। तो तुम्हारा भोजन बनाना भी विशेष कर्म हो गया। जे सोच दे गलत सोच बनाए ले, भोजन बनाते बनाते भी सिर्फ दूसरे की काला, कुसारी चुगली, निंदा, तो भोजन में वैसा असर होगा। तो हम तो गा रहे थे, कुछ गाते गाते निष्कर्मता की ओर चल रहे। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, जाहि विधि राखे राम, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रही, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रही। आगे कहो, जिंदगी की डोर सो
हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ द्वारिकानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ द्वारिकानाथ के। सुरेश जी, मुझे महाराज जी का नाम बड़ा अच्छा लगता है, पर जब नाम लेना चाहूं तो थोड़ा संकोच होता है, क्योंकि मैं शिष्य के साथ साथ पुत्र हूं, तो पिता का नाम लेना बड़ा अपराध है। तो फिर ये सोचता हूं कि जब मैं द्वारिकानाथ कहूं तो वो गुजरात वाले द्वारिकानाथ है, क्योंकि मेरी दृष्टि में दोनों में कोई अंतर नहीं है। तब पिता की हैसियत से नहीं, शिष्य की हैसियत से कह देता हूं, जब द्वारिका में द्वारिकानाथ बैठे हैं तब मैं कहता हूं कि भाई नाम मैंने आपका लिया, बाकी मैंने इनको कहा है। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, हाथ दीनानाथ के, हाथ द्वारिकानाथ के, हाथ दीनानाथ के, हाथ द्वारिकानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे, वो महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। धन्यवाद निर्विवाद, धन्यवाद निर्विवाद, राम राम कहिए, धन्यवाद निर्विवाद, राम राम कहिए। जाहि विधि राखे राम, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए, सीताराम सीताराम। नौजवान साथियों, हम तब दुखी होते हैं जब हमारी आशा टूटती। डोगरी जाखा जिले तीखी टूटती है ना, तीखी बोले मां प्यो बड़े परेशान होंगे, दुखी होंगे। जे ईखी रखनी के नहीं हुआ गुस्सा करने से टूटे कुछ, इसलिए आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। डोगरी में कह लो, पंजाबी में इखी एक राम नाले दूजी इखी छोड़ तू, इखी एक राम नाले दूजी इखी छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, साधु संग राम रंग काम रस त्याग प्यारे, काम रस त्याग प्यारे,
प्यारे, कामना को छोड़कर काम रस त्याग प्यारे, काम रस त्याग प्यारे, राम रस बगिए, सीता राम सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम, जाहि विधि ताहि विधि रहिए, सीता राम सीता। साढ़े 3 हो गए हैं, आधा घंटा और बचा है? कुछ पल हो रहा मेहमान मेरे दोस्ता, होए फिर तैनू आखरी प्रणाम मेरे दोस्ता। कुछ हाँ भाई, वृंदावन जाने वाले सुन लियो जरा। मेरी अभी तबीयत ठीक नहीं है, सेहत नहीं मेरी ठीक, तो इसलिए उल्टा सीधा जैसा गाया वो ठाकुर स्वीकार करे। तो भैया जो जो लोग वृंदावन जा रहे हैं कृपया ध्यान दें, हम वहां कोई पिकनिक करने नहीं जा रहे हैं। रेलवे स्टेशन पे बोलते अटेंशन प्लीज, ध्यान से सुनिएगा, कोई पिकनिक के लिए नहीं जा रहे, तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं। और यात्रा शारीरिक सुखों को जो ज्यादा ध्यान में रखते हैं कृपया वो किराया वापस ले सकते हैं। बड़ा लंबा मैं कहूंगा तो सुरेश जी का टाइम भी मैं क्यों खराब करूं, अभी इन्होंने बोलना है। क्यों सुरेश? जो बाहर जाके करे ये नहीं मिला वो नहीं मिला तो वो किराया वापस ले सकता है। जो तीर्थ यात्रा करने जा रहा है साथ, सिर्फ नाम चर्चा और सद्गुरु चर्चा, वैसे कोई अंतर नहीं दोनों में, और ब्रज की महिमा को सुनने गाने जा रहे हैं, वो सिर्फ साथ चले। जिसको बहुत सुविधाएं चाहिए और वहां जाके खाली एक तार्किक विवादी स्वभाव लेके जा रहा है, कृपया वो घर पे रहे। ज्यादा लंबा चौड़ा भाषण में क्या करूं इसके ऊपर, हाँ? और हो सकता है वहां जाके भी अगर ऐसा हमें लगा कि कुछ लोग ज्यादा खुरापात कर रहे हैं, उनको मैं कहूंगा जो लोग, क्योंकि ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, ये हमारे 2-4 लोग आगे जो हर साल संगत को ले चलते हैं, उनको कहा है आप संगत को ज्यादा अच्छी जैसी हो सकती है सहूलत दो। तो फिर भी कोई ज्यादा वो करे तो कृपया उसको किराया वापस दे दिया जाए। बंधुओं, आनंद में कोई किरकिरी ना हो, क्योंकि तुम ही अपने आनंद के कारण हो और तुम ही अपने पतन के कारण बन सकते हो। तुम स्वयं ही अपने मित्र हो और स्वयं ही अपने शत्रु हो जाते हो। जब तुम धर्म के मार्ग पर चलते हो तो तुम स्वयं ही अपने मित्र हो, और जब तुम वासनाओं की ओर बड़ी तेजी से बढ़ते हो तो तुम स्वयं ही अपने शत्रु हो। इसलिए तीर्थ यात्रा पे जाना है, पिकनिक पे नहीं। और एक पिकनिक जो समझ के जा रहे हैं, मेरी प्रार्थना है कृपया वो ना जाएं, सुविधा में रहें। सिर्फ वो लोग चलें जो सत्संग के लिए, आनंद के लिए जा रहे हैं। कृपया, धन्यवाद। बात कीजिए सुरेश जी।